लीग नून की एक्टिविटी आपको सिंध में बढ़ती हुई नज़र आ रही है और उसका जवाज़ भी है। अब ज़ाहिर है कि इलेक्शन के सिलसिले में मुख्तलिफ़ पार्टियों ने मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ प्रोविंसेस में इत्तेहाद तो बनाने हैं। मुस्लिम लीग नून सिंध में MQM, मुस्लिम लीग फंक्शनल और JUI के साथ जुड़ी है और ये इत्तेहाद जो है वो किसी हवाले से एक नेचुरल भी लगता है। नेचुरल इसीलिए लगता है कि अगर पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ इलेक्शन इस प्रोविंस में लड़ना है, यानी सिंध प्रोविंस में लड़ना है, तो फिर ज़ाहिर है कि आपके पास MQM, मुस्लिम लीग फंक्शनल या GDA कहें, क्योंकि मुस्लिम लीग फंक्शनल उसका पार्ट है, और JUI जो है वो ऐसी पार्टी, यानी ये तीनों पार्टियाँ ऐसी पार्टियाँ बनती हैं जिनका इत्तेहाद मुस्लिम लीग नून के साथ होना है। लेकिन दो चीज़ें हैं जिस पे फोकस करने की ज़रूरत है। एक तो ये है कि जी ये तीनों मिलके सिंध में पीपल्स पार्टी को डेंट लगाने में कामयाब होंगी कि नहीं, इस पे काफ़ी बहस होनी है। लेकिन मजमूई तौर पे एक बात तो बड़ी तय है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो कंडक्ट रहा है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जिस तरह से अपने दरवाज़े खोल रखे हैं ताकतवर हलकों के लिए, उसके अलावा और पावरफुल इंफ्लुएंशियल्स हैं जो इस प्रोविंस में, उनके लिए जिस तरह हमेशा पीपल्स पार्टी वेलकमिंग रही है और पीपल्स पार्टी से जो भी डिमांड किया गया है इन हलकों से, तो पीपल्स पार्टी ने कभी एतराज़ नहीं किया। तो पीपल्स पार्टी को सिंध में डेंट लगाने का कोई बड़ा जवाज़ जो है वो नज़र नहीं आता। लेकिन अब मुस्लिम लीग नून जो है वो इन पार्टियों के साथ इत्तेहाद के सिलसिले में बेसिकली क्या अचीव करना चाहती है, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर मुस्लिम लीग नून जो है वो सिंध में जिस तरह कहते हैं कि अगर हाथ धो के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पीछे पड़ जाए, तो उसलिए और इस ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए ज़ाहिर है कि IJI टाइप जो इत्तेहाद है वो सिंध में अगर बन जाए तभी पीपल्स पार्टी को कोई ख़तरा हो सकता है। और मेरा ये ख़्याल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान ताल्लुकात जो है इस सारे अरसे में उस पॉइंट पे कभी नहीं पहुँचे कि मुस्लिम लीग नून जो है वो ये फ़ैसला कर ले कि सिंध में पीपल्स पार्टी को डेंट लगाना ही लगाना है और बड़ा धचका देना है। तो मेरे ख़्याल में जिन लोगों की ये खुशफहमी है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो MQM, JUI और GDA को लेके सिंध में पीपल्स पार्टी को तहस नहस कर देगी, तो ये खुशफहमी मेरे ख़्याल में नहीं होनी चाहिए। दूसरा जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है मेरे ख़्याल में जिस पे फोकस करने की ज़रूरत है वो ये है कि क्या मुस्लिम लीग नून और ख़ास तौर पे नवाज़ शरीफ जो हैं, उन्होंने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में जहाँ पे और बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, क्या नवाज़ शरीफ और उनकी पार्टी का इस तरफ ध्यान है कि इलेक्शन के स्लोगन्स में, इलेक्शन के कैंपेन में MQM के साथ जो है किस तरह डील करना चाहिए? क्योंकि ज़ाहिर है कि माजी में MQM जो है वो मुस्लिम लीग नून से खुश नहीं हुई है। ऑपरेशन सिंध के अंदर नवाज़ शरीफ के दौर में हुआ है और बहुत सारे मसाइल हैं जिस पे MQM माजी में मुस्लिम लीग नून के साथ खुश नहीं रही है। लेकिन सवाल यह है कि अगर मुस्लिम लीग नून के लीडर्स सिंध के अंदर आके MQM को कुछ ऐसे ऑफ़र्स करते हैं जो आगे चल के सिंध के अंदर डिवीज़न्स को और ज़्यादा शदीद करते हैं, तो मेरे ख़्याल में मुस्लिम लीग नून का जो ये रोल होगा ये नेशनल नहीं होगा, कौमी सतह का नहीं होगा और इसमें कोई मैच्योरिटी नहीं होगी। मिसाल के तौर पे बात हो रही थी लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस की। इस वक्त पूरे सिंध के अंदर लोकल गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हैं। इस पे बहस करना बात की बात है कि उसमें इलेक्शंस में ट्रांसपेरेंसी कितनी हुई, पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर कराची से कैसे जीती। लेकिन मजमूई तौर पे जो सूरत हाल है वो ये है कि मुस्लिम लीग नून अगर MQM को कोई लोकल गवर्नमेंट के सिलसिले में ऐसा पैकेज ऑफ़र करती है जिससे सिंध के अंदर डिवीज़न जो है वो और बढ़ती है, तो मेरे ख़्याल में मुस्लिम लीग के लिए ये काउंटर प्रोडक्टिव होगा और मुस्लिम लीग नून के जो सिंध के लीडर्स हैं उनके लिए ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि वो उस पैकेज को या उस ऑफ़र को जस्टिफाई कर सकें। मिसाल के तौर पे आप सबको पता है
کہ مشرف کے زمانے میں سندھ کے اندر جو لوکل گورنمنٹ کا نظام تھا اس نے ایک بڑی خطرناک قسم کی صورتحال پیدا کی، اور آج تک آپ اس کے اثرات دیکھ رہے ہیں۔ یہ اس ٹائپ کے جو سسٹمز ہوتے ہیں وہ بیسیکلی ہمارے کنسٹیٹیوشن کے اندر جو صوبوں کا اختیار ہے، جو ہمارے یونٹس ہیں، ان کو بڑے پیمانے پہ جو ہے وہ افیکٹ کرتا ہے۔ مشرف جیسی حکومتیں یہ چاہتی ہیں کہ وہ سینٹر میں بیٹھ کے اپنی جو لیجیٹمیسی ہے وہ لوکل گورنمنٹس کے تھرو حاصل کریں، اور پاکستان کے اندر یہ معاملہ کوئی نیا نہیں ہے۔ تو دیکھنا یہ پڑے گا کہ مسلم لیگ نون جو ہے ان الیکشنز کو سندھ کے اندر جو پولیٹیکل ڈویژنز ہیں ان کو ڈیپن کرتی ہے یا ان ڈویژنز کو ذرا ختم کرنے کی کوشش کرتی ہے، کیونکہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ آبجیکٹو ہے، خاص طور پہ جو نیشنل لیول کی پارٹیاں ہیں، کہ وہ کسی بھی پروونس میں کوشش یہ کریں کہ کس طرح وہاں پہ ڈویژن جو ہیں لوگوں اور مختلف کمیونٹیز کے بیچ میں جو ٹکراؤ ہے اس کو کم کریں۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ ٹیسٹ ہوگا مسلم لیگ نون کے لیے کہ سندھ کے اندر ان کو پولیٹیکل الائنسز بنانے چاہیے، ان کا بنیادی حق بھی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ پولیٹیکل الائنسز جو ہیں ان کی کاسٹ کیا ہوگی، اس سے ڈٹرمن ہوگا کہ مسلم لیگ نون کتنی میچور پالیٹکس کر رہی ہے۔